लीनियर इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, जितना भी मेथड था वो मेथड हो गया था, उसका कंडीशन भी हम देख चुके हैं। अब जो है हमें देखना है लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम पहले आसान आसान सा एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल है इन ए ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। इफ ए ट्रायंगल ABC एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B इक्वल टू 2 एंगल A प्लस एंगल B। क्वेश्चन बोला फाइंड द एंगल्स, ठीक है। हमें वो एंगल फाइंड करना है। ये रिलेशन दे रखा है और हमें ट्रायंगल का तीनों एंगल फाइंड करना होगा, यानी एंगल ए का वैल्यू, एंगल बी का वैल्यू और एंगल सी का वैल्यू, ठीक है। देख सॉल्यूशन हम लेट कर लेते हैं। एंगल ए इक्वल टू x डिग्री एंड एंगल बी इक्वल टू y डिग्री। एंगल x जो है उसको हम लेट कर लिए जो x डिग्री है, और एंगल b जो है उसको हम लेट कर लिए y डिग्री है, ठीक है। देयरफॉर एंगल c इक्वल टू क्या है 3 एंगल b। एंगल c जो है किसके इक्वल है 3 एंगल b के इक्वल। तो जाएगा एंगल c इक्वल टू 3 एंगल b किसके इक्वल है y के इक्वल। ये हो गया y, यानी कि एंगल c का वैल्यू कितना हो गया 3y डिग्री, ठीक है। नाउ दो रिलेशन दे रखा है, एक बार तो एंगल c किसके इक्वल है 3 एंगल b के। अब एंगल c जो है इसके इक्वल भी है, एंगल c जो है वो इसके इक्वल भी है। नाउ एंगल c इक्वल टू 2 इंटू एंगल a प्लस एंगल b। अब जो है एंगल c को हम इसके इक्वल कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल c का वैल्यू, एंगल a का वैल्यू और एंगल b का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। एंगल c का वैल्यू कितना है 3y, तो एंगल a का वैल्यू कितना है x और एंगल b का वैल्यू है y। ये हो गया 3y इक्वल टू 2x प्लस 2y। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिए 2x प्लस 2y, ये हो गया 2x प्लस 2y, 3y को इधर ले आए तो माइनस 3y इक्वल टू 0। ये हो गया 2x माइनस y इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ये एक रिलेशन हमारे पास, एक इक्वेशन मिल गया कहाँ से, जो रिलेशन हमें दे रखा था क्वेश्चन में, ये जो रिलेशन दिया हुआ था इसको सॉल्व करके हमें एक इक्वेशन मिल गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। उसको हम कंसीडर कर लिए इक्वेशन फर्स्ट। अब हमें पता है जो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। देखो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से एंगल ए का वैल्यू कितना है x, एंगल बी का वैल्यू कितना है y और एंगल सी का वैल्यू कितना है 3y। एंगल सी का वैल्यू 3y इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा x प्लस 4y इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करें। देखो यहां से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x, y इक्वल टू 2x। इसमें पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 2x इन इक्वेशन सेकेंड। जो इक्वेशन सेकेंड है उसमें हम क्या करेंगे y का वैल्यू 2x पुट करेंगे। इसमें y का वैल्यू 2x रखते हैं तो जाएगा x प्लस 8x, क्योंकि y का वैल्यू रखेंगे 2x इंटू 4 8x इक्वल टू 180, 9x इक्वल टू 180 डिग्री, x इक्वल टू 180 बाई 9। ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 20 टाइम्स ये हो गया x इक्वल टू 20 डिग्री। हमें बोला था फाइंड द एंगल्स, एंगल फाइंड करना है, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। एक एंगल हमें मिल गया एंगल ए, एक्स का वैल्यू मिल गया, क्योंकि देयरफॉर एंगल ए किसके इक्वल था एक्स के इक्वल।
एंगल बी किसके इक्वल था, वाई के इक्वल, और एंगल सी किसके इक्वल था, 3y के इक्वल। एक्स का वैल्यू कितना आया 20, एंगल एक्स का वैल्यू, एंगल ए का वैल्यू आ गया 20 डिग्री, एक्स का वैल्यू 20 है, देयरफॉर वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू 20 रखेंगे, 2 × 20 40, यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 40 डिग्री। तीसरा एंगल सी इक्वल टू क्या है 3y, y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 40, 40 × 3 120 डिग्री। ठीक है, एंगल ए का वैल्यू आ गया, एंगल बी का वैल्यू आ गया और एंगल सी का वैल्यू आ गया, ये चीज हमें फाइंड करना था। ठीक है, तो सिंपल सा हमें रिलेशन दे रखा था और उस रिलेशन से हम फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, इक्वेशन हमें खुद से इक्वेशन हम लेके आएंगे और फिर उन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो जो भी वेरिएबल रहेगा उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। देखिए अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, फाइंड द four angles of a cyclic quadrilateral ABCD in which angle A equal to 2x minus 1 degree, angle B equal to y plus 5 degree, angle C equal to 2y plus 15 degree, and angle D equal to 4x minus 7 degree। ठीक है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में, और एंगल फाइंड करना है। क्वेश्चन देखा है फाइंड द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पे हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का बात किया है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन विच एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी हमें उसका वेरिएबल के फॉर्म में हमें वैल्यू दे रखा है, तो उसका एंगल हमें फाइंड करना है। देखिए we know that the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। यानी कि हम 9th में पढ़े थे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि जब सर्कल के, यानी जब क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस जो होंगे वो एक ही सर्कल के ऊपर होंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जब किसी सर्कल के चारों वर्टिसेस एक ही सर्कल के ऊपर होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द फोर एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू, सबका वैल्यू रखा है। हमें कंडीशन 9th में हम पढ़े थे जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वाले एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वाले एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वो चीज हम यहाँ पे लिख दें, वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वाले एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। वो चीज हमें रिलेशन पता है। यानी कि यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब होगा तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि होने का मतलब क्या होगा, यानी कि एक क्या होगा सर्कल होगा और उस सर्कल के ऊपर क्या होगा एक क्वाड्रिलेटरल बना होगा। ठीक है, मान चलो ये हो गया ए बी सी और ये हो गया डी। ठीक है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होगा जब क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टिसेस एक ही सर्कल के ऊपर होगा तो अपोजिट वाले एंगल का सम, तो अब वही लिख दीजिए वी नो दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो अपोजिट एंगल क्या होगा ए का अपोजिट सी, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का भी सम 180
इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दिए एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 और एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए सबका वैल्यू हमें पता है। जो एंगल ए जो है, एंगल ए है 2x माइनस 1 के बराबर, तो 2x माइनस 1 प्लस एंगल सी किसके बराबर है 2y प्लस 15, तो 2y प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री। देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 माइनस 14, क्योंकि 15 माइनस 1 14, उठा के इधर ले आएंगे। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 में से यहाँ पे 14 माइनस कर देंगे, तो जगह 166। ठीक है, 2 कॉमन आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 166। तो 2 से 166 कैंसिल, 83 टाइम्स x प्लस वाई इक्वल टू 83 डिग्री, 83। इसको मान लिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब इधर वाले को जब सॉल्व करेंगे, एंगल b का वैल्यू y प्लस 5, एंगल d का वैल्यू 4x माइनस 7 इक्वल टू 180 डिग्री। 4x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि 2 को इधर ले आए 182। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है और दोनों के कोएफिशिएंट का साइन क्या है सेम है। तो जब दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन सेम है, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट हम करते हैं इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 83 और इक्वेशन सेकेंड है 4x प्लस वाई इक्वल टू 182। माइनस 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 दोनों कैंसिल हो गया, तो माइनस 3x इक्वल टू 182 में से 83 माइनस कर देंगे, माइनस का 99, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 99 कैंसिल, तो किया जाएगा x इक्वल टू 33 डिग्री। पुट x इक्वल टू 33 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 33 रखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू तो हो जाएगा 33 प्लस y इक्वल टू 83, y इक्वल टू 83 माइनस 33, यहाँ से y इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, y का वैल्यू आ गया 50, x का वैल्यू आ गया। अब हम एंगल निकाल लेंगे, तो देयरफॉर एंगल A था कितना 2x माइनस 1, x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे कितना 33, तो हो जाएगा 65। एंगल B का वैल्यू है y प्लस 5, तो y का वैल्यू कितना है 50, ये जगह 55। एंगल C हमारे पास है 2y प्लस 15 डिग्री, तो 2y इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 प्लस 15 115 डिग्री। एंगल D का वैल्यू है 4x माइनस 7, तो x में 4 से मल्टीप्लाई, तो 33 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 132, 33 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 132 और 132 में 7 माइनस कर देंगे 125। पास में आ गया। ये हमारे पास चारों एंगल निकल के आ गया। क्वेश्चन दे रखा था एक साइक्लिक क्वाड्रेट्रल है, तो साइक्लिक क्वाड्रेट्रल में क्या होता है, जो किसी क्वाड्रेट्रल के जब चारों वर्टिसेस एक ही सर्कल के ऊपर होगा, जब किसी क्वाड्रेट्रल के चारों वर्टिसेस एक ही सर्कल के ऊपर होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रेट्रल। और साइक्लिक क्वाड्रेट्रल के अपोजिट वाले एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। वहीं से हम रिलेशन को फाइंड कर लिए। अब देखिए एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 देखो क्या लिखा, द लार्जर ऑफ द टू supplementary angles exist the smaller by 18 degree find them। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है जो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स
एक्सिस्ट द स्मॉलर बाय 18 डिग्री फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल्स और एक होता है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180, तो जब दो एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री होता है तो उसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री में होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री है, तो वहां पे एक तो कंडीशन यही आ जाएगा, दो एंगल का सम जो होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं। लेट टू supplementary angles be x and y, यानी कि दो को सप्लीमेंट्री एंगल हम ले लिए x और y, x ग्रेटर देन y, और x का वैल्यू जो है वो y से क्या है, ज्यादा है। ये भी हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, ये तो कंसीडर कर लिए। द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल, तो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा है, x और y, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है x और y। तो द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा है, x एक्सिस द स्मॉलर बाय 18, यानी कि लार्जर वाला जो दोनों सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर वाला एंगल है वो स्मॉलर वाले एंगल से 18 डिग्री क्या है, एक्सीड कर रहा है, यानी कि ज्यादा है। क्या हो जाएगा, y प्लस 18। लार्जर वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल है वो स्मॉलर वाले सप्लीमेंट्री एंगल का 18 डिग्री क्या है, ज्यादा है। ठीक है, x इक्वल टू वाई प्लस 18। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, ये क्या जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 18। इस y को रख ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहला कंडीशन तो यही बन गया, x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। अब दूसरा, we know that sum of two supplementary angles be 180 डिग्री, यानी कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री। वही चीज हम लिख देंगे, we know that the sum of two supplementary angles be 180 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा है, x एंड y, x प्लस वाई इक्वल टू 180। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। दो इक्वेशन मिल गया, एक x माइनस वाई इक्वल टू 18, दूसरा x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व करने के लिए कोएफिशिएंट दोनों का इक्वल है, साइन दोनों का अपोजिट है, सम कर देते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 18 और x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये दोनों कैंसिल। तो 2x इक्वल टू 180 में से 18 हम ऐड कर देंगे 198, ये 2 से 198 जो है तो कैंसिल हो जाएगा 99 टाइम्स। ठीक है, यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू 99 डिग्री। ठीक है, अब पुट x इक्वल टू 99 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू 99, तो 99 माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। यहाँ से हो जाएगा 99 माइनस 18 इक्वल टू वाई, इसको इधर मिलती है, इसको इधर। यहाँ से y इक्वल टू 99 में से 18 डिग्री हम माइनस कर देंगे, ये जाएगा 81 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू ज्यादा है और y का वैल्यू कम है, और दोनों का सम करने पे 180 भी आ रहा है। क्वेश्चन में बोला था सप्लीमेंट्री एंगल्स, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, जब दो एंगल का सम 180 होगा। अगर इसी में कम्प्लीमेंट्री एंगल रहता तो कम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, और एक कंडीशन दे रखा था अभी, जो लार्जर वाला जो सप्लीमेंट्री एंगल का जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से क्या है, 18 डिग्री ज्यादा है। हम लिख दिए x इक्वल टू वाई प्लस 18, एक रिलेशन यहाँ से मिल गया, और दूसरा रिलेशन सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 180 डिग्री। अगला एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 है, इन ए ट्रायंगल AB से एंगल A इक्वल टू x डिग्री, एंगल B इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री,
एंगल सी इक्वल टू y डिग्री एंड एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू 9 डिग्री, फाइंड द थ्री एंगल्स। अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ठीक है, ये भी आसान है। इन ए ट्रायंगल एबीसी एंगल ए का वैल्यू, एंगल बी का वैल्यू और एंगल सी का वैल्यू दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, वो फाइंड करना है। देखो वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो तीनों एंगल यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को ऐड कर दिए इक्वल टू 180। एंगल ए का वैल्यू है x, एंगल बी का वैल्यू है 3x माइनस 2, एंगल सी का वैल्यू है y इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। एक तो हम यहाँ से निकाल लिए एंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। दूसरा हमें रिलेशन दे रखा है, एंड रिलेशन दे रखा है एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू 9 डिग्री, एंगल सी माइनस एंगल बी इक्वल टू 9 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा, एंगल सी का वैल्यू हम रख देंगे, एंगल सी का वैल्यू है y माइनस एंगल बी का वैल्यू है माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 9, क्योंकि माइनस बी था इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए। ये देगा माइनस 3x प्लस वाई इक्वल टू 7, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 7, इक्वेशन सेकेंड। बस आ गया, दूसरा इक्वेशन आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को हम ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों में क्या है, y वाला कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों में y वाला कोएफिशिएंट इक्वल है, इसमें प्लस y है और इसमें माइनस y है, दोनों में y वाला कोएफिशिएंट इक्वल है, दोनों का साइन भी अपोजिट है, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है 4x प्लस वाई इक्वल टू 182 डिग्री, इक्वेशन सेकेंड है 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 7 डिग्री। ये दोनों कैंसिल, 4 3 7, 182 में 7 माइनस कर देंगे 175, x इक्वल टू 175 अपॉन 7 कैंसिल 25 टाइम्स, ठीक है। यहाँ से आ गया x इक्वल टू 25 डिग्री, पुट x इक्वल टू 25 इन इक्वेशन सेकेंड फर्स्ट, कहीं भी इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू, सेकेंड में x का वैल्यू 25 रखते हैं, 25 इंटू 3 75 माइनस y इक्वल टू माइनस का 7, 75 प्लस 7 इक्वल टू y, यहाँ से y इक्वल टू आ गया 82 डिग्री, ठीक है। y का वैल्यू 82 डिग्री, x का वैल्यू 25 डिग्री, देयरफॉर एंगल A, एंगल B और एंगल C, एंगल A जो था वो x के बराबर, वो आ गया 25 डिग्री, एंगल B जो था वो 3x माइनस 2 के बराबर, तो 3x, x का वैल्यू 25 तो 75 माइनस 2 73 डिग्री, और एंगल C जो है वो y के बराबर, y का वैल्यू 82 डिग्री। हमें क्वेश्चन दे रखा था, रिलेशन भी दिया हुआ था, तो हम क्या किए, दो को इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बनाए, क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन हमारे पास मिल जा रहा है। अब उन दोनों लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, वहां से हमें क्या होगा, जो भी चीज पूछेगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है, पहले हमें इक्वेशन दिया था, वेरिएबल फाइंड करना था, अब हमें क्या हुआ, वेरिएबल तो हमें फाइंड करना ही है, ऊपर से हमें इक्वेशन भी खुद से लेके आना है, क्योंकि इक्वेशन जो है वो लैंग्वेज के फॉर्म में, वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है। इक्वेशन जो है वर्ड प्रॉब्लम में दे रखा है, और हमें इक्वेशन भी खुद से लिखना है और उसका वेरिएबल भी फाइंड करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन, 90% and 97% pure acid solution are mixed to
obtain 21 liters of 95% pure acid solution. Find the quantity of each type. Find the quantity of each type. Find the quantity of each type of acids to be mixed to form the मिक्सचर. ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है. ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन, यानी कि 90% और 97% जो है वो क्या है, प्योर एसिड सॉल्यूशन है. ठीक है, तो बोला जाए 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर्स ऑफ 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन. यानी कि जब 90% और 97% एसिड सॉल्यूशन को वो मिक्स करता है, तो मिक्स करने के बाद क्या होता है, 95% प्योर सॉल्यूशन हमें मिलता है कितना, 21 लीटर. ठीक है, तो बोला फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म द मिक्सचर. ठीक है, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं. दो को कंडीशन देखा है, एक 90% के लिए, एक 97 के लिए. तो दोनों जो है वो कितना कितना है, 90% वाला कितना है और 97% वाला कितना है, उन दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं. देखिए सॉल्यूशन, लेट x liters be 90% pure solution and y liters be 97% pure acid solution to be mixed. ठीक है, एक हम कंसीडर कर लिए हैं, जो 90% जो है, 90% वाला एसिड सॉल्यूशन जो है वो x लीटर है और 97% वाला जो एसिड सॉल्यूशन है वो कितना है, y लीटर है. ठीक है, तो बोला है आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर्स ऑफ 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन. जब दोनों को मिलाया है तो मिलाने के बाद क्या हुआ है, जो 95% प्योर सॉल्यूशन मिला है, हम यहाँ पे लेट किए, लेट x लीटर भी 90% प्योर सॉल्यूशन एंड y लीटर भी 97% प्योर सॉल्यूशन एसिड सॉल्यूशन टू बी मिक्स्ड. देन obtain 21 liters of 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन. बस में है, जब दोनों को मिक्स किया है, यानी कि 90% और 97% वाले दोनों को जब मिक्स किया है, तो मिक्सचर जो हमें मिला है वो मिक्सचर कितना क्या मिला है, 95% मिला है, प्योर है, और 21 लीटर मिला है. हमें बोला है दोनों का वैल्यू कितना होगा, यानी 90% वाला कितना लीटर मिलाया होगा और 97% वाला कितना लीटर मिलाया होगा. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो सॉल्व करने के लिए टोटल जो मिक्सचर है, टोटल मिक्सचर कितना है, 21 लीटर. टोटल मिक्सचर जो है कितना है, 21 लीटर, यानी कि 21 लीटर. कैसे पता चला, दे ही रखा है ऑब्टेन 21 लीटर्स ऑफ 95% प्योर सॉल्यूशन. यानी कि जब दोनों को मिलाया तो मिलाने के बाद क्या हुआ, जो 21 लीटर सॉल्यूशन हमें मिला, यानी कि दोनों का मिक्सचर जो है वो दोनों को मिक्स्ड करने पे हमें कितना दे रखा है, 21%. बस में आ गया, दोनों को मिक्स करने पे हमें दे रखा है 21%. तो फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड, हमें दोनों टाइप के एसिड हमें फाइंड आउट करना है.
हम यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया जो टोटल क्वांटिटी जो है वो 21% है, तो टोटल क्वांटिटी में कौन कौन आएगा, एक 90% आएगा, दूसरा 97 आएगा। 90% का मतलब x और 97% का मतलब y, क्योंकि 90% वाले को हम x कंसिडर किए हैं और 97 वाले को y कर लिए। तो हम जब x और y को जब मिलाएंगे तो कितना मिल रहा है, 21 लीटर। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 21, इक्वेशन फर्स्ट। पहला कंडीशन तो यही हो गया। ठीक है, एंड क्योंकि अभी एक ही क्वेश्चन मिला है, एक इक्वेशन और चाहिए। एक इक्वेशन जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा, यहीं से मिलेगा। x लीटर्स ऑफ 90% प्योर सॉल्यूशन, 90% का x लीटर, यानी x का 90%, x का 90% क्या हो जाएगा, x इंटू 90 अपॉन 100, फिर y का 97%, तो y इंटू 97 अपॉन 100। इन दोनों को मिक्स किया, इन दोनों को जब मिलाया, मिलाने का मतलब जोड़ दिया, इसको जब मिला दिया, यानी कि दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद कितना मिला, 21 लीटर। 21 लीटर यानी कि 21 लीटर्स ऑफ 95%, 21 का 95%, 21 इंटू 95 बाय 100। बात सुना गया, 90x प्लस 97y बाय 100 इक्वल टू, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 95 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 18 19 1975, ये 1995 हो जाएगा, यानी कि दो बार में करेंगे तो आ जाएगा 10 टाइम्स 950 और 950, हाँ 1995 अपॉन 100, दोनों कैंसिल, दोनों कैंसिल, क्या बच गया, 90x प्लस 97y इक्वल टू 9095, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, यहां से x का वैल्यू फाइंड कर लो, x का वैल्यू कितना आएगा, 21 माइनस y। इस इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर लिए, तो y को हम इधर कर दिए, तो 21 माइनस y। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करने के लिए सिंपल सा जो हम y का वैल्यू निकाले हैं, x का वैल्यू हम फाइंड किए हैं, उस x के वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। जो x का वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो x का वैल्यू कितना है, 21 माइनस y, इसको सेकंड में पुट करते हैं। तो देखो, पुट x इक्वल टू 21 माइनस y इन इक्वेशन सेकंड। x का वैल्यू कितना है, 21 माइनस y, कहां से मिला, फर्स्ट इक्वेशन से, इसको सेकंड में पुट करेंगे। 90 इंटू एक्स का वैल्यू 21 माइनस y प्लस 97y इक्वल टू 1995। ठीक है, 90 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8090, क्योंकि 90 को जब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं 1800 आता, और एक और हो गया, माइनस का 90y प्लस का 97y इक्वल टू 1995। 97 में से 90 माइनस कर देंगे, 7y इक्वल टू 1995 माइनस का 80 90। पास में आ गया, दोनों को माइनस करते हैं, 7y इक्वल टू 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 8 1, 1 माइनस 1 0। यहां से y इक्वल टू 105 बाय 7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो है कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में, 35 टाइम्स, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितने बार में, 15 टाइम्स, 15 इंटू 7 105, ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब हम कैंसिल करेंगे, यानी कि y इक्वल टू कितना आ गया, 15 डिग्री। अब y का वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, पुट y इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 21, तो यहां से x प्लस 21, ये x प्लस y का वैल्यू 15 इक्वल टू 21, यहां से x इक्वल टू 6। ठीक है, यही x y का हमें वैल्यू फाइंड करना था, यानी कि 90% वाला जो सॉल्यूशन था, 90% वाला सॉल्यूशन क्या था, x लीटर। तो x लीटर यानी कि 90% वाला सॉल्यूशन कितना है, 6 लीटर, और 97 वाला कितना है, 15 लीटर, और दोनों को ऐड करने पे कितना आ जाएगा, 21 लीटर। बात समझ आ गया, यही हमें क्वेश्चन था। तो लैंग्वेज को हमें अच्छे से समझना होगा, लैंग्वेज वहां पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है,
क्योंकि लैंग्वेज जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इक्वेशन नहीं बनेगा, इक्वेशन नहीं बनेगा तो फिर हम वेरिएबल को फाइंड नहीं कर सकते हैं। अगला एग्जांपल चलते हैं, एग्जांपल नंबर 6। A chemist has one solution. A chemist has one solution containing 50% acid. A chemist has one solution containing 50% acid and a second on containing 25% acid. 25% acid. How much of each should be used to make 10 liters of a 40% acid solution। देखो क्वेश्चन क्या रखा है, ए केमिस्ट हैज वन सॉल्यूशन कंटेनिंग 50% एसिड एंड सेकेंड वन कंटेनिंग 25% एसिड। यानी कि एक केमिस्ट जो है, ठीक है, एक कोई केमिकल को मिला रहा है, तो केमिस्ट जो है 50% जो है एसिड सॉल्यूशन फर्स्ट वाले को मिलाया, दूसरे वाले में फिर सेकेंड ऑन कंटेनिंग 25% एसिड। हाउ मच ऑफ ईच शुड बी यूज्ड टू मेक 10 लीटर्स ऑफ ए 40% सॉल्यूशन। यानी कि दोनों को जो मिलाने पे 10 लीटर बनना चाहिए, दोनों को मिलाने पे 10 लीटर, ठीक है। देखो लेट x लीटर बी 50% एसिड solution. Let x liter be 50% acid solution to be mixed up y liters of 25% acid solution। बस में यानी कि x लीटर जो है वो 50% का है और y लीटर जो है वो 25% का है। हम लिखते हैं लेट x लीटर्स बी 50% एसिड सॉल्यूशन टू बी मिक्स्ड अप y लीटर्स ऑफ 25% एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इन दोनों को मिलाने पे जो हमें मिला, क्या मिला, 10 लीटर्स ऑफ 40% एसिड सॉल्यूशन। दोनों को मिलाने पे हमें 10 लीटर मिला है। तो देखो देयरफॉर यानी कि जब दोनों को मिलाया है तो मिलाने पे कितना मिला है, 10 लीटर का। दोनों को मिलाने पे 10 लीटर। किसको मिलाया, एक्स और वाई को, यानी कि x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट में आ गया, क्योंकि दोनों को जैसे उस वाले क्वेश्चन क्या था, मिलाने पे 21 लीटर मिला था और यहाँ पे 10 लीटर, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरे केस में एंड x लीटर्स ऑफ 50% x का 50%, यानी कि x इंटू 50 बाय 100, y लीटर्स ऑफ 25%, y का 25 इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ 40%, 10 इंटू 40 बाय 100। दोनों को मिलाना है नहीं, प्लस ये क्या आ जाएगा 50x प्लस 25y बाय 100। दोनों का एलसीएम ले लिए,
इक्वल टू 400/100, दोनों कैंसिल। तो 50x, देखो ऊपर से 25 कॉमन ले लेंगे, जब 25 कॉमन लेंगे 2x प्लस वाई इक्वल टू 400, ये 25 से 400 कैंसिल, 16 टाइम्स, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 16, इक्वेशन सेकेंड। दूसरा इक्वेशन मिल गया। दोनों इक्वेशन में कोएफिशिएंट इक्वल है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्योंकि दोनों का कोएफिशिएंट इक्वल है और साइन सेम है। x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 16, साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, दोनों कैंसिल, माइनस x इक्वल टू -6, दोनों कैंसिल, x इक्वल टू 6, पुट x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट, x इक्वल टू 6 जो है इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, यहां से y इक्वल टू 4 लीटर्स। तो सॉल्यूशन में 50% वाला सॉल्यूशन जो है वो 6 लीटर है और 25% वाला जो सॉल्यूशन है वो 4 लीटर है। बात समझ आ गया? एक वन प्रॉब्लम का एक टाइप अपना खत्म हो गया, ठीक है, मिक्स्ड करने वाला या फिर ट्रायंगल का या क्वाड्रेटिकल का एंगल फाइंड करने वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जो है इसका हम दूसरा पार्ट करेंगे।